बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एसी जनरेटर। इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, टॉपिक सही से समझ में ही नहीं आता है। आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। तो सबसे पहले एसी जनरेटर में यहाँ लगा लो एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सर क्यों लगाना है? क्वेश्चन मार्क बच्चों इसलिए लगाना है कि जैसे ही आपने वीडियो स्टार्ट की अभी आपको कुछ नहीं पता है एसी जनरेटर के बारे में, या थोड़ा बहुत पता है, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब तक वीडियो एंड होगी तब तक ये टॉपिक आपके दिमाग में एकदम घर कर जाएगा, आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरेटर का काम क्या है। जनरेटर का काम बच्चों सीधा सा कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हिंदी में लिख दें, जनरेट करना है। सर हिंदी में क्यों लिख रहे? आपको दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो आप लिख लोगे। अब दूसरा सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट करता है। मजा आया ना? पहला क्या है, एसी जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। दूसरा कैसे, तो कैसे का तरीका हम थोड़ा बताएंगे, कैसे जनरेट करता है। तो आपने बच्चों देखा होगा कि एक टरबाइन सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है बच्चों? टरबाइन एक बड़ा सा एकदम सिलेंड्रिकल शेप टाइप का बॉडी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जब हम, ठीक है, या विंड मिल की मदद लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर से पानी इस पे टरबाइन पे पड़ता है, जिसकी वजह से टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटेट करने पे क्या होता है, ये मोशन होता है और ये इसकी जो प्लेट्स हैं वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। अभी हम थोड़ा डीप में जाएंगे, पहले सिंपल सा समझ लो टरबाइन का काम क्या है। टरबाइन पे प्रेशर पड़ता है, पानी पड़ता है, जिससे ये घूमता है और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है, ठीक है। या विंड मिल में भी टरबाइन लगा होता है, विंड इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना तब, ठीक है, वहाँ पे भी टरबाइन लगा होता है। वो टरबाइन क्या करता है, घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा ढांचा आपको समझ में आया। अभी थोड़ा और डीप में जाते हैं। सर ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन क्या करता है, यहाँ लिख दो, टरबाइन रोटेट करता है, रोटेट करता है। अब रोटेट करता है तो जाहिर सी बात है ये मोशन कर रहा है। मोशन करने का मतलब है कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जा रही है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, ठीक, क्लियर। सर ये कैसे पता चला हमको? धीमे धीमे आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले जो बच्चों एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड on the principle, it is based on the principle of electromagnetic induction, electromagnetic induction। अब ये क्या बला है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता होना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि एसी जनरेटर काम कैसे करेगा। यहां तक समझ में आया? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में सबसे पहले बताया माइकल फैराडे ने। एम लिख दे रहे, फैराडे की स्पेलिंग देख लेना, मुझे करेक्ट नहीं पता। लगभग 200 साल पहले, 200 साल पहले, 200 ईयर्स एगो, इन्होंने क्या बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में? ऐसे बताया, इन्होंने कहा कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टिंग वायर प्लेस करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर प्लेस करेंगे और उस कंडक्टिंग वायर को हम ऊपर नीचे करेंगे, तो उस वायर में क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। फिर से बता रहा हूं,
मतलब ऐसे समझ लो, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, तो इनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर रख देंगे तो वो कंडक्टिंग वायर कैसे बिहेव करेगा, एज अ इंड्यूस्ड करंट। समझ में आया? और इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी धीमी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ऐसे समझ लो नए तरीके से, जब कोई कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर प्लेस करते हैं तो वो कॉइल क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है, या स्पिन होता है। स्पिन का मतलब घूमता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल जब घूमता है तो उसमें इंड्यूस करंट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। एक और वर्ड होता है बच्चों, एक होता है इंडक्शन, दो तरह का है, ऐसे समझो, इंडक्शन दो तरह का है बच्चों। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, रेस्ट। ठीक है, मतलब जब कोई चार्ज बॉडी को, ठीक है, जब कोई चार्ज बॉडी को कंडक्टर के पास लेके आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझा रहा हूं, जब कोई चार्ज बॉडी को कंडक्टर के पास लेके आएंगे, अब कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस चार्ज बॉडी से, ठीक है, कंडक्टर में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, इतना समझ में आया? इतना फटाफट पहले नोट कर लो, ऐसे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो फटाक से। नोट किया? थोड़ा मैं रफ करूंगा यहां पे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा रफ करूंगा, बेसिक सा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपको पता चल गया। अब आपने देखा होगा कि कुछ जनरेटर ऑटोमेटिक घूमते हैं, कुछ एसी जनरेटर कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक घूमते हैं। ऑटोमेटिक रोटेट करने का मतलब बच्चों सीधा सा है कि इनके पास केमिकल एनर्जी है। क्या है? केमिकल एनर्जी है, और ये केमिकल एनर्जी की मदद से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन एसी जनरेटर किस फिनोमेना पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्या बोलोगे, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कहानी ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने लगाया नॉर्थ पोल, यहाँ पे बना दिया साउथ पोल। हम पहले धीमे से समझाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर रख दिया। अब ये कंडक्टिंग वायर कैसे बिहेव करेगा, एज अ इंड्यूस्ड करंट, इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। अब इसी कंडक्टिंग वायर को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक आर्मेचर कॉइल से। ध्यान से समझना, किससे रिप्लेस कर दिया, एक आर्मेचर कॉइल से। और इस आर्मेचर कॉइल पे हमने लगा दी यहाँ पे दो स्लिप रिंग। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, जो कंडक्टिंग वायर था उसको रिप्लेस कर दिया एक ऐसे एक आर्मेचर कॉइल लिया, ठीक है। इसको नाम दिया आर्मेचर कॉइल। ध्यान से समझो, बस बुक में डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ पोल था, इधर साउथ पोल है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और बीच में रख दिया आर्मेचर कॉइल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आर्मेचर कॉइल ये घूमेगी, ठीक। अब घूमने के लिए मान लो यहाँ पे हमने एक हैंडल लगा दिया, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। हमने यहाँ पे लगा दिया एक एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है बच्चों हैंडल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे लगा दिया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब आप समझ लो, कड़ा नहीं पहनते हो, कड़ा वैसे ही होता। और इस स्लिप रिंग से हमने कनेक्ट कर दिया एक ब्रश को, ठीक है। इस ब्रश को नाम दिया गया कार्बन ब्रश, और ये है स्लिप रिंग S1 और ये है स्लिप रिंग S2, ठीक है, स्लिप रिंग। इतना समझ में आया? और इस ब्रश को दोनों एंड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब से, ठीक है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब है।
जाहिर सी बात है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। ध्यान से सुनना, जैसे ही हम हैंडल से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ठीक, अभी मैं सब बताऊंगा कि इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, वो सब मैं बता दूंगा। अभी पहले इतना समझो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। जैसे ही आर्मेचर कॉइल घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। चेंज होने से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। और इस आर्मेचर कॉइल के अंदर हम क्या लगा देते हैं? एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉपर से बाइंडिंग कर देते हैं। इसके अंदर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कॉपर की बाइंडिंग कर देते हैं, कॉपर की बाइंडिंग। कॉपर का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का काम सीधा सा है कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसके आसपास से गुजर रही हैं, उस सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये अपने अंदर से गुजरने देता है, मतलब उनको अपनी तरफ खींचता है। और जितना ज़्यादा हम कॉपर की बाइंडिंग इसके ऊपर कर देंगे, होगा क्या? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट बनेगा। आई बात समझ में? तो क्या सीन है? सीन ऐसे समझो कि देखो, ऐसे समझ लो बेटा, देखो जैसे ये क्या है? आर्मेचर है, कॉइल है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, अब ये आर्मेचर कॉइल लगातार घूम रहा है। ठीक, इस वाले हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाएंगी, क्योंकि आर्मेचर कॉइल कैसी है? ऐसी है, हॉरिजॉन्टली प्लेस है। ठीक है, जैसे ये वर्टिकली फिर जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस होंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस होंगी, करंट ज़्यादा बनेगा। तो ऐसे ऐसे ये लगातार क्या करता रहता है? घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट बन जाता है। इतनी बात समझ में आई? वापस से समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, करंट बनेगा। अब नीचे देखो, स्लिप रिंग का काम क्या है? मैंने यहाँ पे स्लिप रिंग इसलिए लगाई क्योंकि इस स्लिप रिंग के अंदर से हमने क्या कर दिया? वायर डाल दिया। ठीक है, एक वायर पॉजिटिव से, एक वायर नेगेटिव से। अब दोनों वायर यहाँ पे डाल दिए। अब कार्बन ब्रश का काम क्या है? कार्बन ब्रश का काम सीधा सा इतना है कि ये इससे देखो, ये कांटेक्ट बनाता है स्लिप रिंग से बल्ब के बीच में। ठीक है, ये कंडक्टर का काम करता है, करंट यहाँ से यहाँ पे पास होगा। ठीक है, ये कनेक्ट करता है स्लिप रिंग से बल्ब को। समझ में आया? जिसमें क्या है? वायर रखा है। अब इस स्लिप रिंग के अंदर लगातार वायर क्या करता है? घूमता रहता है, क्योंकि आर्मेचर कॉइल अगर घूमेगी और वायर सीधे सीधे डाल दिए, अगर स्लिप रिंग ना लगाएं, तो जैसे ये घूमेगा तो वायर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे और वायर क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, करंट नहीं बनेगा। तो इस स्लिप रिंग के अंदर क्या होता है? वायर घूमता रहता है। कैसे घूमेगा? जैसे मान लो ये स्लिप रिंग है। ठीक है, इसके अंदर हमने वायर डाल दिया। अब स्लिप रिंग घूम रही है, तो वायर भी अंदर ही अंदर घूम रहा है, जिसकी वजह से इसमें गांठ नहीं लगेगी। गांठ नहीं लगेगी तो टूटेगा नहीं। समझ में आया? इस स्लिप रिंग से क्या गया? एक वायर यहाँ पे गया, दूसरी स्लिप रिंग से एक वायर यहाँ पे गया कार्बन ब्रश की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब। जैसे ये लगातार कॉइल घूमेगी, बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा प्रिंसिपल था एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर होता क्या है? सीधा सा बोलोगे, इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो फिनोमेना होता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर हम क्या करते हैं? एक कंडक्टिंग वायर प्लेस करते हैं और उसको ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो कंडक्टिंग वायर कैसे बिहेव करता है? एज ए इंड्यूस चार्ज। अब वहां पे कंडक्टिंग वायर की वजह से हमने एक कॉइल प्लेस कर दी। अब वो कॉइल क्या करेगी? घूमेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो इंड्यूस करंट बनेगा। आई बात समझ में? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कोई तकलीफ? अब मैंने बताया था लास्ट में कि हम इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो वो डायरेक्शन पता लगाएंगे बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है,
ठीक है, वहां पे दोबारा से हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को रिवाइज करा देंगे। ठीक है।